नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हल करेंगे हम अभ्यास प्रश्न 9.4 और ये कक्षा 10 की गणित है बालाजी प्रकाशन से। ठीक है, इसके पहले हम 9.3 तक पूरे के पूरे बता चुके हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं, और या तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, तो वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी। तो हम बाकायदे अब तक पर डे नियमित रेगुलर वीडियो अपलोड करने लगे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी जो भी समस्या हो, शिकायत हो, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, उसका भी समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अभी तक जो समस्या थी वीडियो ना अपलोड करना, तो अब हम रेगुलर अपलोड करने का प्रयास कर रहे हैं। पर डे हो सकता है 3-3, 4-4, 5-5 वीडियो अपलोड करते रहें। ठीक है, और लाइव क्लास लेने का भी प्रयास करेंगे। जैसे हमारी सुविधा बन जाएगी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, लेकिन फिर भी आपको कमेंट के माध्यम से जो भी सॉल्यूशन चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो अब इस वीडियो में देखते हैं हम सवाल नंबर पहला। देखो, ये त्रिकोणमिति है। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो अब यहाँ हम पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल यहाँ क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके के सवाल हैं। आप ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी देख सकते हैं, और इसमें ये कुल 33 सवाल हैं। तो ये 33 सवाल आपको हम पूरे के पूरे हल करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अब देखते हैं सवाल नंबर पहला। अब यहाँ पर पहला सवाल क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ से थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखो, सवाल दिया है साइन थीटा बराबर कास थीटा। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, हम ये कास को है ना, इसको इसके बटे ले आते हैं, तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपान कास थीटा। और जब यहाँ बटे में आएगा, क्योंकि हर एक संख्या के गुणा में एक होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, एक। संख्या हो या कुछ भी लिखा हो तो वो एक होता है, तो एक यहाँ बना रहेगा, तो एक हो गया। अब साइन थीटा पान कास थीटा क्या होता है, टैन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर 1। अब बताओ 1 टैन में किसका मान होता है, तो होता है टैन 45 का। तो इसको हम लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर टैन 45, है ना, टैन 45। तो टैन से टैन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा 45 अंश। यानी ये कोण जो है हमारा 45 अंश आ गया, और यही इस सवाल का आंसर हो गया। अब अगला नंबर है, कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ देखो कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये गुणा है ना। तो अब देखो बराबर साइन और सेक है, तो इन दोनों को हल करने के लिए चाहो तो इसको हम एक को बदल लें, इसको कास में कर लेते हैं। ठीक है, तो एक को ऐसे बना रहने दो। तो हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अच्छा कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हल कर रहे हो तो आधा सवाल हल करने का एक ही तरीका होता है, उसको साइन और कास में ले आना। तो ये सेक में दिए हैं, तो इसको कास में कन्वर्ट करिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है, कास। इसमें आ गया। अब ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, यानी तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा। और साइन अपान कास होता क्या है, टैन स्क्वायर थीटा। और यही इसका ये आंसर हो गया। ठीक, सिंपल। अब देखिए अगला नंबर जो तीसरा कह रहा है सेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लिख लेंगे सेक थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो इसको भी हल करना है, तो सेम सवाल है, कोई भी सवाल हल कर रहा है उसको साइन और कास के पदों में ले आना। तो ये सेक है, सेक को बदल लो, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान कास थीटा, कास के पदों में, इंटू साइन थीटा। तो अब देखो 1 ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, यानी साइन का ऊपर गुणा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन थीटा नीचे कास थीटा, और साइन थीटा अपान कास थीटा बराबर होता क्या है
tan थीटा। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देख लो। अगला नंबर कह रहा है सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल में यही सवाल दिया है, यही नोट कर लेते हैं। सेक थीटा माइनस tan थीटा, एक ब्रैकेट में दे रखा है सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अब देखो ये a और ये b, a और ये b, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये सर्व समीकरण लगेगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सर्व समीका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रयोग से। ये इसमें यही सर्व समीकरण लगा रहे हैं हम। तो जब ये सर्व समीकरण लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, है ना, जैसे ए स्क्वायर ए के स्थान पर सेक है और माइनस बी के स्थान पर क्या है tan, तो ये tan स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब देखो इसके बराबर होता है एक, ये सूत्र होता है, तो यहाँ हम एक लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ एक क्यों लिखा, अब इधर हम बगल में दिखाई देते हैं, चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक ये होता है, इसलिए हमने ये लिख दिया। तो यही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अगला नंबर देख लो भाई। अब देखिए यहाँ अगला नंबर 5वां कह रहा है यदि कास थीटा बराबर a अपान b तब साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। हमें दिया क्या है, कास थीटा बराबर दे दिया। ठीक है, तो यही लिख लो भाई, कास थीटा बराबर a अपान b। अब देखो यानी कास थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे नहीं, कास थीटा आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, तो ये सूत्र, हर सूत्र याद रखो, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसका मतलब एक हम त्रिभुज बनाएं। ठीक, नाम दे दो इसको a, इसको b, इसको c और यहाँ थीटा मान लो, ये 90 अंश का कोण हो गया। तो जो को कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका मतलब हो गया a और कर्ण हो गया b, ये भुजा ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। तो वही हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, हिंदी में हम लिखे देते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, AC, AC का मान चलो लिख लो भाई AC स्क्वायर, और लंब है AB, AB स्क्वायर प्लस आधार है BC स्क्वायर। तो AC का मान देखो क्या दे रखा है B, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर बराबर AB तो पता नहीं है, तो AB स्क्वायर और ये प्लस BC का मान A है तो A स्क्वायर, A को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो यहाँ से AB का मान हमें निकालना है, तो सिंपल सा सीधा करके हम लिखे लेते हैं AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यानी ये भुजा आ गई हमारी B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के भीतर। कोई दिक्कत। अब यहाँ से हमसे पूछा है साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो लगा दो। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, तो यहाँ लंब कितना है अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और कर्ण में क्या है B। तो बस इसका आंसर यही हो गया, साइन थीटा बराबर ये आ गया। ठीक है,
अब देखिए यहाँ अगला जो छठवां नंबर है वो कह रहा है यदि tan a थीटा बराबर a/b तब cos थीटा प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, तो हल करने के लिए हम क्या करें? देखिए यदि चाहें तो ये जो tan है इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसके मान निकालें त्रिभुज से, या इसके अलावा और भी कुछ तरीके हैं। ठीक है, तरीका वो क्या होगा, काश हम ले लें कॉमन तो भी हल हो जाएगा। तो हम सिंपल तरीका ही अपना रहे हैं, त्रिभुज नहीं ले रहे। आप त्रिभुज से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसके लिए इसी से केवल हल करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो वो सिंपल तरीका आप देखिए वो क्या होगा। सवाल हम लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या दे रखा है, a/b, ये लिख लिया। ठीक, इतना दे दिया। अब सवाल ये है तब cos थीटा प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर। अब देखो हल करने के लिए हम क्या करें, अगर साइन का नहीं, ये cos कॉमन ले लें। कॉमन का मतलब होता है एक प्रकार का भाग। तो देखो कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ ऊपर ऊपर से नीचे नीचे से, लेकिन यहाँ कास है यहाँ है नहीं। तो जब यहाँ कास नहीं होता, एक पद में कोई पद नहीं होता है, तो उसके वो भाग में चला जाता है, यानी भाग दे दिया जाता है। तो जैसे हम यहाँ कास कॉमन ले रहे हैं, कास थीटा, तो अंदर देखो यहाँ से तो कास गुणा में 1 होगा, तो पूरा पूरा बाहर चलेगा, तो यहाँ 1 बचेगा। साइन प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब देखो यहाँ कास है नहीं, तो इसके साइन के बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कास थीटा, ब्रैकेट बंद, बटे वही काम नीचे भी, कास थीटा कॉमन, तो 1 माइनस यहाँ कास है तो यहाँ से कॉमन गया तो 1 बचा। अब यहाँ है नहीं तो इसके बटे में आ जाएगा, यानी साइन थीटा बटे कास थीटा। ठीक, कास से कास यहाँ अब कट गए, अब बचेगा क्या, तो वो देखिए, तो ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपान कास थीटा, क्या होता है tan थीटा, tan थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा, क्या होता है tan थीटा। अब रख दो मान, तो बराबर देखो 1 प्लस tan थीटा का मान हमें अभी निकल कर a/b अपान नीचे 1 माइनस tan थीटा का मान ये a/b निकल कर आया। अब क्या करें, b का तिर्यक गुणा एलसीएम, b का इधर होगा तो ये आ जाएगा b प्लस का a, और इधर से नीचे क्या b रहेगी, बटे वही काम नीचे भी, b का इधर 1 में तो b माइनस का a/b से b कट गया, तो ये बराबर जो आंसर आना है वो क्या आ जाएगा, b प्लस a/b माइनस a, यही आंसर हो गया। देखिए ये कितना सिंपल लगा। ठीक है, वैसे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते, सबके मान निकालते, काफ़ी लेंदी हो जाता। अब देखिए सातवां नंबर, सातवां क्या करे, यदि x बराबर a cos थीटा y बराबर b sin थीटा तब p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है। तो देखो इसका तो मान ज्ञात करना है, ये आएगा ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन हमें मेन सवाल ये है, इससे देखो करेंगे। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, x बराबर a cos थीटा है, ये दिया है। अब हम हल करने के लिए क्या करें, यहाँ से cos थीटा का मान निकाल लें, यानी तो a को इसके बटे ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x/a बराबर cos थीटा, यही तो हो जाएगा। अब इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, तो इसका चाहो तो अब दोनों पक्षों का वर्ग भी कर दो। ठीक है, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर थीटा। समीकरण 1 दे दो। अब ये ले लो, क्या दे रखा है,
y बराबर दे रखा है b साइन थीटा। इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। पक्षों का वर्ग करने पर चलो वर्ग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ओ इसको दैट इम्प्लाइज, पहले b को इसके बटे ले आते हैं, तो y अपान b बराबर क्या बचेगा, साइन थीटा। ये हो जाएगा सेम जैसा ये किया वैसा ये यहाँ करेंगे। तो अब दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको कह दो समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलो जोड़ दो। तो पहला क्या है, पहला एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस, देखो बाएं जो हैं जैसे ये और ये बाएं ओर जुड़ेंगे, ये और ये दाईं ओर जुड़ेंगे, तो प्लस ये वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर, इसका क्या है कास है, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस ये रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, इसका इधर गुणा इसका इधर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस इसका इधर गुणा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और नीचे नीचे गुणा होता है ए का बी में, तो ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो बराबर इसका मान देखो 1 होता है, तो इसके स्थान पर हमने रख दिया 1। ठीक, इतनी चीज़ याद रखिए कि ये कहाँ से आया, ये सूत्र होता है। ठीक है, इसके बराबर 1 होता है, तो इसलिए ये 1 रख दिया, यानी ये कभी भी विपुल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद रखिए। ठीक है, तो अब इसका गुणा इधर करा दो। इसका गुणा जब हम इधर कराएंगे, अच्छा सिद्ध करने में हमें देखो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो आया ये पहले लिखा है और इधर ए भी पहले, तो उसी तरीके से लिख सकते हो, तो हम लिख सकते हैं तब, इसलिए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यानी ए और वाई को इंटरचेंज करिए, यानी ए को पहले वाई को बाद में गुणा में लिखें, कोई दिक्कत है नहीं, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का इधर गुणा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर अगला नंबर देख लो। अब देखिए ये सवाल आठवां कह रहा है साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कास टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कासिक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप ऐसा लिख लेना। ठीक है, तो देखो सवाल हमें दे रखा है साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कास टू द पावर 4 थीटा और ये प्लस का 1 और बाहर है कासिक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब देखो इसको हल करने के लिए क्या करें, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो वो जुगाड़ हम क्या करते हैं, इसको और इसको होल स्क्वायर में बदल लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर और ये प्लस का 1 और बाहर जो है कासिक स्क्वायर थीटा है वो लिखा रहने दिया। अब देखो केवल इसी को तो बदला, यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करो तो साइन टू द पावर 4 थीटा तो आ जाएगा, वही हाल ये इधर कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करिए तो कास टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा, प्लस 1 लिखा रहने दिया। अब एक काम करते हैं यहीं से, अब ए देखो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये ए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया। तो
तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार इसी ब्रैकेट के भीतर, ये एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी। ठीक है, सर्वसमीका हम ये लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक सर्वसमीका होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब वही चीज़ तो यहाँ लिखी है, इसको a मान लो ये पूरा, तो ये a, अब फिर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ रूप बना ये वाला, तो फिर क्या बनेगा a प्लस बी, तो a के स्थान पर यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी के स्थान पर क्या है कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में इसको कर लो, फिर क्या है इंटू a माइनस बी, तो a के स्थान पर साइन है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कास स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1 है, इसको लिखा रहने दो, और बाहर ये कासिक जो है इसको लिख लो कासिक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब इसका मान तो होता है 1, इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ हम इसको 1 लिख लेते हैं, इंटू बचेगा क्या, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये प्लस का 1, और बाहर कासेक स्क्वायर थीटा जो बचा वो लिख लिया। अब देखो 1 का गुणा इसमें करा तो कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, तो अब जो रहेगा वो यही रहेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कास स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना रहेगा, और ये जो प्लस का 1 है तो इसको प्लस का 1 लिख लो, और कासिक स्क्वायर थीटा। ये देखिए, अब देखो हमें आगे हल करने के लिए कुछ ना कुछ फिर जुगाड़ करना पड़ेगा, तो 1 मिला, अभी 1 के बराबर देखो ये सूत्र हमने लिखा। ठीक है, कहीं भी अगर आपको ये मिल जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर सदैव 1 होता है, इसलिए 1 के स्थान पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अब तो यहाँ पर हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा प्लस इसके स्थान पर ये लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कास स्क्वायर थीटा। अब ये ब्रैकेट में के भीतर है तो रहेगा, और इंटू ये कासिक जो चल रहा है कासिक स्क्वायर थीटा। अब देखो कास से ये कास कट गया तो बचा क्या 1 1 2, ये हो गए 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये कासिक स्क्वायर थीटा, तो कासिक स्क्वायर थीटा। अब ए को बदल लो, चाहे जिसको बदल लो, तो इसी को बदले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कासिक का उल्टा होता है साइन, तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कट गया तो बराबर आ कितना गया 2, और यही इसका लास्ट में आंसर हो गया। अच्छा सवाल था, आशा है समझ में आया होगा। अगला नंबर देख लो भाई। अब देखो 9वां नंबर, यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है √1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल मान के चलिए एक प्रश्न पत्र में आ गया तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले सवाल लिख लो। सवाल हमें दे दिया 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल हो तो एक काम करिए, हर्म को देखिए। हर्म क्या है, जैसे यहाँ 1 प्लस साइन थीटा, यानी इस चिन्ह को देखो, चिन्ह क्या है प्लस है, तो प्लस को उलट के माइनस से ऊपर नीचे इसमें कर देंगे गुणा। ठीक है, तो वो कैसे होगा, ऐसे होगा। तो हम लिखेंगे हर का चिन्ह बदल के, चिन्ह बदल कर अंश व हर में गुणा करने पर। हमारे गुरुजी ऐसे ही लिखवाते थे। ठीक है, करने पर, अभी भी जीवित हैं
तो हम कहेंगे लिखवाते हैं। ठीक है, तो हर का चिन्ह बदल के अंश व हर में गुणा करने पर, तो वो कैसे होगा, तो देखिए ऐसे होगा, जैसे ये हमने अंडर रूट बना लिया बड़ा सा, ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो हर में क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। और बटे में, अच्छा अलग अलग अंडर रूट के में भी लिख सकते हैं हम, चाहो तो एक में लिख लो, तो हम अलग कर दिए तो कर दिए 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में आ जाएगा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये होगा, क्योंकि ये कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखो ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, तो जब हम ऊपर ऊपर का कराएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा, आ जाएगा ये अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र बन गया। ठीक है, यानी यही सर्व समीकरण लग गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ठीक है, जो अभी यहाँ लगाई थी हमने, यानी चूँकि एक यहाँ ये चीज़ समझ लो, चूँकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी का यहाँ अप्लाई होगा, तो ये ए प्लस बी हो गया। ठीक है, ए के स्थान पर 1 और बी के स्थान पर साइन थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो बना। तो ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के स्थान पर क्या है 1, बी के स्थान पर है साइन, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो इसको हम एक ही ब्रैकेट में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, या अलग अलग लिखो जैसे चाहो लिख सकते हो। तो 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर अपान ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा। शुरुआत में हमने सवाल बताए, ये सूत्र बताए हैं, तो यहाँ हम दिखा भी देते हैं, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर ये हमने कास लिख दिया। अब देखो दोनों का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर इसका भी, तो एक एक ब्रैकेट के भीतर लिख सकते हैं दोनों को। एक ब्रैकेट के भीतर का मतलब 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर अगर होल स्क्वायर से अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल आउट, ख़त्म, तो इसलिए बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा। अब इनको अलग अलग बटे कर लो, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान कास थीटा माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा। तो अब देखो 1 अपान कास होता है सेक थीटा माइनस साइन अपान कास होता है टेन थीटा, और यही इसका आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, हालांकि किताब में हाँ यही दिए हैं, वो दूसरा सवाल है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये सवाल अच्छा था और पूरा का पूरा फाइनल आंसर आ गया। अब देखो 10वां नंबर यहाँ पर क्या कहता है, कह रहे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा पान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है, तो हम लिख लेते हैं हल में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब देखो एक काम करो, जब भी कोई भी सवाल हल कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री का है, तो उसमें साइन और कास नहीं है, तो उसी में बस आपको परिवर्तित करना होगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपान कास, टेन को साइन अपान कास में बदल लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा, वही काम नीचे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा, इतना कर लिया। अब देखो एलसीएम ले लो, इसका इधर गुणा कास का एक में, ठीक है ना, तो कास का एक में जब होगा तो ये आ जाएगा कास स्क्वायर
थीटा माइनस इसके बटे में जैसे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, 1 का इधर गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपान नीचे नीचे का जैसे 1 का 1 में कास में मतलब, तो ये आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा। वही काम नीचे, अब इसके बटे कुछ नहीं है तो पहले इसका 1 में, तो कास का 1 में, तो कास का 1 में होगा तो कास है स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बीच में साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस लगाया और 1 का साइन में करा दो तो ये आ जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या रहेगा कास स्क्वायर थीटा। कास से ये कास कट गया तो बचेगा क्या, ऊपर कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान ये कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन नहीं ये प्लस स्क्वायर थीटा। अब इसका तो मान 1 होता है इसका, तो इसके नीचे हम इसको 1 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ हम दिखा देते हैं, चूँकि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक, ये चीज़ समझिए। तो इसलिए ये क्या बचेगा, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1, ठीक। तो बराबर क्या है, आंसर तो यही आएगा ना, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही आंसर हो भी गया। आगे अब देखो 11वां नंबर कह रहा है साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करें, सवाल को लिख लेते हैं। दिया है साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, ठीक। तो इसका क्या करो, संयुग्मी करा दो, यानी संयुग्मी मतलब होगा अंश व हर में 1 माइनस कास थीटा से गुणा करने पर गुणा करेंगे, ठीक है। यानी यही होगा संयुग्मी, यानी इसका युग्म कौन होगा, माइनस वाला होगा, प्लस का माइनस है ना, तो संयुग्मी करा रहे भाई। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू हर अंश व हर में 1 माइनस कास से गुणा करा रहे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा अपान 1 माइनस कास थीटा। देखो वैसे ये कट जाएंगे, कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन गुणा कराने पर अब अंतर आएगा, अंतर बनाया जाता है। तो ये आ जाएगा साइन थीटा, एक ब्रैकेट में एक में रहेगा 1 माइनस कास थीटा, यानी ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का, तो ये आ जाएगा 1 प्लस का कास थीटा इंटू 1 माइनस का कास थीटा। तो ऊपर तो जो है वही रहेगा, ठीक है। लिख दो साइन थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा बटे दिए, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा अपान, ये देखो 1 माइनस कास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है, ये 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने रख दिया। अब देखो यहाँ से स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से साइन थीटा कट गया, ठीक, ये स्क्वायर है, तो ऊपर बचेगा क्या, ऊपर बचा 1 माइनस कास थीटा, नीचे केवल बचा साइन थीटा, और यही इसका आंसर। अब देखिए 12वां नंबर, ये कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस काट थीटा माइनस कासेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इम्पॉर्टेंट सवाल है, हल करते हैं। हमें दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस का सेक थीटा इंटू 1 प्लस काट थीटा माइनस कासेक थीटा। अब
हम बता चुके पहले भी कि जब भी सवाल हल करो, अगर मान साइन कास में है तो कुछ दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो उनको परिवर्तित करो। तो इसको हम कर लेते हैं 1 प्लस tan थीटा बड़ा होता है साइन थीटा अपान कास थीटा, ठीक, प्लस सेक होता है 1 अपान कास थीटा, बंद। इधर से 1 प्लस, देखो काट को, कास थीटा अपान साइन थीटा माइनस कासिक थीटा बड़ा होता है 1 अपान साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये 1 एक ब्रैकेट में और ये प्लस, अब देखो ऊपर इन दोनों का देखो तो हर है समान, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस का 1 अपान कास थीटा, बंद। इधर से 1 प्लस, ठीक, एक बार इसको देख लो, यहाँ प्लस है ना, यहाँ भी प्लस है, तो ये हो जाएगा हर समान है, तो ये आ जाएगा कास थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा, ठीक, इतना हो गया। अब अगर देखा जाए ये साइन थीटा प्लस 1 और ये कास थीटा माइनस 1 नीचे नीचे का, अब अगर फिर इसका वही कराएं तो यही चीज़ आ जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका इधर करा लेते हैं, इसका इधर एलसीएम ले लेते हैं, यही अब करने पड़ेगा, और कुछ इसके अलावा चारा भी तो नहीं नज़र आ रहा है, तो यही करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, इसका एक में इधर गुणा, एलसीएम कास का एक में, तो ये आ जाएगा कास थीटा प्लस का साइन थीटा और ये प्लस 1 बटे नीचे कास थीटा, एक ब्रैकेट में और एक में इधर साइन का गुणा, तो ये साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा, इतना हो गया। अब अगर देखें, अभी तो आगे पीछे लिखे हैं, ये कास थीटा प्लस साइन थीटा और ये कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1 है, तो इसको हम एक सीध में लिखेंगे, मतलब कुछ ऐसे जैसे इतने टर्म को, यानी ये वाला जो है अलग पेन से दिखा रहे हैं आपको, यानी ये वाला पद, इसको ए मान लें, इसको ए, इसको भी ए, और इसको बी मान लें। यहाँ हम दिखा रहे हैं, इसको आप ना कर समझ लेना कि ऐसा है कुछ, ठीक है। तो ये देखो ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक। तो जब ये फार्मूला बनेगा तो ये क्या हो जाएगा कास थीटा प्लस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर और माइनस ये 1, ये बनेगा, यही तो बन जाएगा ना। और नीचे क्या है कास थीटा और इंटू साइन थीटा, ये रहेगा, तो नीचे हम लिख सकते हैं कास थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है कास स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के स्थान पर ये पूरा का पूरा है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर, ठीक। अब आगे पीछे लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो दोनों के बीच में प्लस है ना, माइनस तो है ना, तो कास स्क्वायर थीटा कास थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक। और चाहे हम साइन भी पहले ले लें तो कोई अंतर नहीं आता, वही रहता क्योंकि प्लस में है, ठीक। और माइनस का 1 का स्क्वायर भी कर दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन गया, ठीक है। इधर दिखाया भी दे रहे चूँकि अलग पेन से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए ये चीज़ यहाँ पर आ गई। तो एक ए को हमने ये पूरा का पूरा माना, बी को ये मान लिया, एक मान लिया, तब ये ऐसे बना। अब हम अगर इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो ये ओपन करने पर आ जाएगा ए स्क्वायर, ए के स्थान पर क्या कास, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस बी के स्थान पर साइन
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a भी होता है तो 2 साइन थीटा और कास थीटा, और ये माइनस का 1 लिखा है, लिखा रहने दो, बटे कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो इसका मान 1 होता है, ये चीज़ जो लिखी है यहाँ से इतने का मान 1 होता है तो 1 रख दिया, प्लस का 2 साइन थीटा और कास थीटा माइनस का 1 बटे कास थीटा इंटू साइन थीटा, तो 1 से 1 गया, साइन से साइन गया, कास से कास गया, तो आंसर में बराबर 2 आ गया, और यही सवाल का आंसर हो गया। सवाल देखिए कितना अच्छा था। अब देखिए 13 नंबर सवाल। 13वां सवाल कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा यदि कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 का मान ज्ञात कीजिए। यानी सवाल आपसे क्या पूछा है ये समझिए ढंग से, क्योंकि ऐसे सवाल आप जब भी देखेंगे तो कन्फ्यूज होंगे, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना, हम आपको कन्फ्यूजन दूर करेंगे। सवाल यहाँ कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये समझ लीजिए, यही कह रहा केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात करने के अलावा ऐसे कैसे ज्ञात करें, तब ये बात कही है यदि कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तब आपको मान ज्ञात करना है। तो हमें मेन सवाल तो ये और ये इतना दिया है, कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तभी तो हल कर पाएंगे। तो यही सवाल हम ले लेते हैं। ठीक, तो हमें दिया कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही तो दिया है। तो अब एक काम करो, कास स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा कास थीटा बराबर 1 माइनस ये इधर कास स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का साइन कास स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा कास थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तब ये इतना आ गया, या चाहो तो सीधा करके लिख लो, क्योंकि अच्छा ये मान हमें लाना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये मान अब यहाँ हमें काम आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास थीटा, ये हो गया। तब देखो अब हम ये लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा बराबर, देखो क्या होगा, यहाँ से हम साइन कॉमन ले सकते हैं, इससे साइन स्क्वायर थीटा बड़ी छोटी घात क्या है स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, तो अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, यही तो बचा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हमें मिल गया क्या, ये कास, तो इसको हम लिख सकते हैं कास थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी है तो यहाँ भी हम कास थीटा रख सकते हैं। कास का अंदर गुणा करा दो तो ये आ जाएगा कास थीटा प्लस का कास स्क्वायर थीटा। अब देखो कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर, ये अभी सवाल में खुद दे दिए थे, ये क्या है, कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ये 1 है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1, तो इसके स्थान पर हमने पूरे के 1 रख दिया और यही इसका आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे के जो सवाल होंगे हम उनको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।